गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है संडे और ये है 11th नंबर पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का, जो कि FAQ सेक्शन होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक साइड में ये एक बहुत ही लेंथी आर्टिकल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिल जाते हैं सीखने को, जिनको आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो यूपी PCS या स्टेट PCS कोई भी एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाता है और ये आपके करंट अफेयर्स को अपडेट करता है। ये होलिस्टिकली आपका डेवलपमेंट करेगा विद रिगार्ड टू दी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसकी PDF ना द UPSC फोरम एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर मिल जाएगी आपको। ये प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं किया जा सकता, नहीं तो दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्रेस एरिना। यहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ हैज इंडिया रिवाइज्ड ओबेसिटी पैरामीटर्स। हाउ कैसे इंडिया ने रिवाइज किए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, इंडिया ने रिवाइज किए थे ओबेसिटी पैरामीटर्स। कैसे? वाई हैज इट बीन रिवाइज आफ्टर 15 ईयर्स, व्हाट आर द हेल्थ इशू दैट कैन डेवलप ड्यू टू ओबेसिटी। वाई हैज इट बीन, तो इन्होंने देखो क्वेश्चन मार्क बनाया है क्योंकि क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, यहाँ भी पीछे लगा है। तो वाई हैज, वाई के बाद क्या है, WH का वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इट बीन। तो ये मतलब ये सब्जेक्ट है अपना, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज बीन रिवाइज, हैज बीन रिवाइज ये पैसिव फॉर्मेट होता है। एक तो बोलते हैं एक्टिवाइज होता है कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि आई एम डूइंग दिस टास्क, ये होता है एक्टिवाइज। पैसिवाइज होता है दिस टास्क इज बीइंग डन बाय मी, ये है पैसिव फॉर्मेट। तो ये पैसिव फॉर्मेट है। इट हैज बीन रिवाइज बाय आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल बाद क्यों ये रिवाइज किया गया है। व्हाट आर द हेल्थ इशू दैट कैन डेवलप ड्यू टू ओबेसिटी। व्हाट आर द हेल्थ इशू, क्या मुद्दे, क्या जो विवाद हो सकते हैं, दैट कैन डेवलप, उभर के आ सकते हैं ड्यू टू ओबेसिटी, मोटापा होने की वजह से। तो इसमें जो भी दिया हुआ है मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप इसको अपने एग्जाम के लिए याद रख सकें, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसको रिटेंशन करना बहुत ही की कंपोनेंट है आपके सक्सेस के लिए विद रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन। तो उन्होंने बात की वाई वर द ओबेसिटी पैरामीटर रिवाइज, क्यों किए गए। ग्लोबल रिकैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन होता है कोई त्रुटि होती है उसको इराडिकेट करना, दोबारा से अपडेट करना। ग्लोबल विश्व तौर पर रिकैलिब्रेशन हो रहा है। ग्लोबल कॉल टू रीडिफाइन ओबेसिटी मेजरमेंट्स, तो ग्लोबल लेवल पे पुकार थी ये, वो अपने वोकल थे इस पॉइंट को लेके कि ओबेसिटी के मेजरमेंट्स हैं जो मापने के मापदंड है, हाईलाइट द इनएडुकेसी ऑफ रिलाइंग सोनली ऑन द बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे आदमी की हाइट होती है उसको उसके वेट से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। तो इस पे ज्यादा क्या है हाईलाइट किया, भाई ये ओबेसिटी मेजरमेंट्स हैं, हाईलाइट करते हैं इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता है, ये इनफ नहीं है, रिलाइंग डिपेंड होना सोनली ओनली बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फैक्टर्स लाइक फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितनी फैट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे है, एंड एसोसिएटेड मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक होता है बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ना, डाइजेशन जो होता है, डिस्टर्बेंस आर नाउ एम्फेसाइज। तो अभी क्या है फैक्टर्स, जैसे भाई कहाँ पे कितनी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो आपके बेली पे ज्यादा फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कॉम्प्लिकेशन अलग होंगे, एंड एसोसिएटेड उससे जुड़े हुए मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, जो मेटाबॉलिक में आपके डाइजेशन में डिस्टर्बेंस आते हैं, वो उन पे जोर दिया जा रहा है। 15 ईयर गैप, 15 साल का गैप हो चुका है। द लास्ट रिवीजन इन इंडिया अकर्ड इन 2009, मतलब 2009 में ये अकर्ड हुआ था, मतलब पास्ट टेंस है, ये अकर्ड हुआ 2009 में। सिंस देन, सबसे द प्रिवेलेंस, प्रचलन होना, वोग भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, जो अभी प्रचलन में है, वोग में है, फैशन में है, ट्रेंड में है। तो प्रिवेलेंस होना ऑफ ओबेसिटी हैज सर्ज, हैज सर्ज मतलब हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये ऊपर आ चुका है। नेसेसिटेटिंग मतलब ये जरूरत पैदा करता है। अपडेटेड थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, लिमिट जो होती है, तो बोलते हैं ना ये आपकी थ्रेशोल्ड है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर। तो सेम ऐसे ही नेसेसिटेटिंग अपडेटेड थ्रेशोल्ड एंड गाइडलाइंस फॉर बेटर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, तो दिशा निर्देश हैं जो गाइडलाइन है फॉर द बेटर डायग्नोसिस, ताकि अच्छे से उसकी जांच हो सके या मैनेजमेंट हो सके। व्हाट्स न्यू इन द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस में क्या नया है।
स्टेजेस ऑफ ओबेसिटी, तो ओबेसिटी की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या गाइडलाइन है। इनोकुअस ओबेसिटी, तो इसमें स्टेज बता दिया कि इनोकुअस जो होता है डेट्रीमेंटल हार्मफुल जो होती है ओबेसिटी, इंक्रीज बॉडी फैट विदाउट ऑर्गन डैमेज, तो बॉडी फैट डैमेज मतलब इंक्रीज होगी बिना क्या है, इनोकुअस होता है मतलब जो कम हार्मफुल ना हो आपके लिए, इनोकुअस। एबनोक्सियस होता है हार्मफुल, अबनोक्सियस, अबनोक्सियस होता है हार्मफुल, और इनोकुअस जो हार्मफुल ना हो। तो इंक्रीज बॉडी फैट विद्युत होता है विदाउट ऑर्गन डैमेज, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं, और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, तो डिसफंक्शन कोई भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन नहीं है, इंडाइजेशन नहीं है। ओबेसिटी विद कंसिक्वेंसेज, मोटापा आ गया बट उसके साथ कंसिक्वेंसेज आ गए। बॉडी फैट विद फिजिकल इम्पेयरमेंट, मतलब बॉडी फैट ज्यादा बढ़ गया और फिजिकल आप कुछ इम्पेयरमेंट अपंग टाइप में हो गए, कुछ काम नहीं कर पा रहे, आपकी एबिलिटी है क्रिपल हो गई है, एंड रिलेटेड डिजीज। लोअर बीएमआई थ्रेशोल्ड, जो बॉडी मास इंडेक्स है थ्रेशोल्ड उसकी कम है, जैसे अभी क्या है जो बड़ी ज्यादा थी थ्रेशोल्ड उसको कम कर दिया गया, लिमिट को, ओवरवेट को कंसीडर किया गया जो कि 23 से लेके 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 23 से 24 के बीच में जिसका वेट था, वेट है वो 24.9 जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसको पहले क्या था 25 से नीचे वाले को काउंट करते थे, वेस्टर्न स्टैंडर्ड था जो, बट उसको अभी लिमिट कम कर दिया। ओबेसिटी जैसे मोर देन 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो रिवाइज कर दिया। ओबेसिटी को पहले 30 से ऊपर को मानते थे बट अभी 25 से ऊपर को मानने लगेंगे। तो एब्डोमिनल एब्डोमिनल आपका स्टमक जो है, एब्डोमिनल फैट फोकस दिया जाएगा। आइडियल वेस्ट लाइन बताई जाती थी जिसकी कमर मतलब 90 सेंटीमीटर आदमियों में लेके 90 सेंटीमीटर से कम है, वही वो फिट माना जाता था। बट अब और औरतों में 80 सेंटीमीटर से कम जिसकी है वो माना जाती थी। कंपेयर टू दी वेस्टर्न लिमिट्स, जो वेस्टर्न कंट्री की लिमिट है 102 सेंटीमीटर जो आदमियों के लिए है, औरतों के लिए 88 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। वाई आर इंडियन बॉडीज डिफरेंट, इंडिया के जो आदमियों की बॉडी क्या डिफरेंट है। हायर बॉडी फैट एट लोअर बीएमआई, इंडिया में क्या बीएमआई लोअर रहेगा बट बॉडी फैट ज्यादा रहेगा। बॉडी फैट परसेंटेज अलग है क्योंकि एक बॉडी मास इंडेक्स हाइट को वेट से डिवाइड करेंगे, बट हमारा फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है क्योंकि डाइटरी हैबिट ऐसा है। इंडियन पॉपुलेशन शो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड इन्फ्लेमेशन एट द बीएमआई लेवल लोअर देन द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, मतलब हमारे यहाँ पे बीएमआई कम रहेगा फिर भी क्या है हमारे जो डाइजेशन डिसफंक्शन है या इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये ज्यादा रहेगा, मेटाबॉलिक डाइजेशन में दिक्कत आएगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, मतलब रिस्क का डिजीज का रहता है यहाँ पे एक्सेस एब्डोमिनल फैट, पेट पे ज्यादा जो विसरल फैट है मतलब हानिकारक फैट है, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन आपको पता है जैसे हम जो खाना खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज को जैसे ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए जो क्या है हमारा जो है पेनक्रियाज में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है हमारे अंदर, लीडिंग टू अर्ली ऑनसेट मतलब स्टार्ट हो जाता है, किक स्टार्ट हो जाता है डायबिटीज का एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी आ जाती है। हेल्थ इशू एसोसिएटेड विद दी ओबेसिटी, हेल्थ इशू क्या रहते हैं जुड़े हुए जो कि ओबेसिटी से हैं, ओबेसिटी मतलब मोटापे से। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिक क्या होता है, बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ना, जैसे ग्लूकोज को है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो ऐसे जोड़ता है ग्लूकोज को, टूटता है तभी एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो इन्होंने कहा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है। कैटाबॉलिक होता है दो चीजों को मिलके एक चीज बनना, मेटाबॉलिक होता है बड़ी चीज को छोटी चीजों में तोड़ना। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज आ जाती है। एब्डोमिनल फैट एग्जास्परेट होता है बढ़ा देना, एग्रावेट कर देना, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ए प्रीकर्सर मतलब इससे पहला पूर्ववर्ती चीज है टू डायबिटीज का, ये पहला स्टेज होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंक्रीज फैट कोरिलेट्स विद द हार्ट कंडीशन आ जाती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ओबेसिटी जनरेट सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन, जिसे मतलब अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वर्सनिंग खराब कर देता है ओवरऑल हेल्थ को। मैकेनिकल प्रॉब्लम, अर्थराइटिस होता है हड्डियों से रिलेटेड, जो इसके लिए टेस्ट होता है ESR, अर्थराइटिस सेडिमेंट रेट, ब्लड को एक ट्यूब में गुजारा जाता है, वो जितनी कम नीचे जितनी स्लो सरकता है उसको अर्थराइटिस ज्यादा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज इन नीज, घुटनों में दर्द होता है, हिप्स में जो आपके कूलों में, एंड ड्यू टू एक्सेस वेट, ज्यादा वेट की वजह से, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है, रिड्यूस मोबिलिटी मतलब जितना घुमा फिरा नहीं जाता, एंड इम्पैक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है। राइजिंग ओबेसिटी प्रिवेलेंस इन इंडिया, कैसे कैसे ओबेसिटी प्रिवेलेंस हो रहा है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से ऊपर टाइम हो गया। ओबेसिटी रेट्स इन इंडिया हैव मोर देन डबल हो गए आदमी मोटे,
वुमेन इंक्रीज फ्रॉम 12.6 टू 24%, मतलब 12.6% जो औरतें थी ओबेसिटी में थी, अभी 24% हो गए हैं। मैन इंक्रीज 9.3 से लेके 22.9% तक हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन एज जो है 1/4 मतलब 1/4 आदमी जो है 15 से लेके 49 के बीच में इज नाउ ओवरवेट और ओबेस। ये ओवरवेट है या ओबेस है, तो फिट रहना बहुत ही जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर डाटा 52% ऑफ द लाइफ सेविंग आदमी क्या है हेल्थ एक्सपेंडिचर पे डाल देता है जब अबव 40 चला जाता है। तो बी कॉशियस, अगर मान लो आप अपनी हेल्थ पे कुछ टाइम दे रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है वो, आप अपने पैसे को बचा रहे हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू पैरामीटर्स, improved diagnosis, the inclusion of abdominal fat and comorbidities like diabetes and cardiovascular conditions ensure a comprehensive assessment। तो अभी क्या है इम्प्लीकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं क्या आ रही है न्यू पैरामीटर्स की। डायग्नोसिस इंप्रूव, तो इंक्लूजन करेंगे एब्डोमिनल फैट जो पेट की फैट को, एंड कोमोर्बिडिटीज जिसको पहले से बीमारी है लाइक दी डायबिटीज है या कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है, इंश्योर करता है कंप्रेहेंसिव असेसमेंट, पूरा व्यापक तौर से असेसमेंट होगा, जांच होगी शरीर की। टारगेटेड मैनेजमेंट, अर्ली डिटेक्शन, जल्दी टाइम से अलाउ करता है फॉर लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, तो जल्दी मान लो फाइंड कर लेते हैं तो अलाउ कर देता है। लाइफस्टाइल जो आपका लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें हस्तक्षेप करेंगे, डाइटरी प्लानिंग होगी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा टेलर टू इंडिविजुअल नीड्स, कस्टमाइज हो जाएगा जिसकी आदमी की क्या जरूरत है, जैसे बोलते हैं ना पीटी पर्सनल ट्रेनिंग मिलती है। ग्लोबल इम्पैक्ट, दिस गाइडलाइन सर्व्स एज ए रेफरेंस फ्रॉम फॉर साउथ एशियन वर्ल्ड वाइड, तो ये गाइडलाइन दी है ना ये सर्व करेंगी, सेवा देंगे एज ए रेफरेंस, एक मतलब मेजरमेंट पॉइंट के लिए साउथ एशियन वर्ल्ड वाइड। स्पार्किंग, ये चिंगारी दे देगा फर्दर रिसर्च इनटू ओबेसिटी मैनेजमेंट, आगे चिंगारी भड़का देगा ओबेसिटी मैनेजमेंट में स्पेसिफिक टू दी डेमोग्राफिक उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से। कंक्लूजन यही है कि रिवीजन ऑफ इंडिया ओबेसिटी गाइडलाइंस मार्क्स ए क्रिटिकल स्टेप इन एड्रेसिंग द यूनिक मेटाबॉलिक एंड हेल्थ चैलेंजेस फेस बाय द पॉपुलेशन। अब रिवीजन हो रहा है बार बार इंडिया की जो ओबेसिटी गाइडलाइन है, ये मार्क निशान लगाता है, क्रिटिकल स्टेप है एड्रेस करने में यूनिक मेटाबॉलिक एंड हेल्थ चैलेंजेस फेस बाय इट्स पॉपुलेशन। बाय रिकग्नाइजिंग एब्डोमिनल फैट एंड कोमोर्बिडिटीज आर पिवोटल फैक्टर, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कार्डिनल फैक्टर हैं। दीज चेंजेस एम टू प्रोवाइड ए मोर न्यूआंस, न्यूआंस मतलब बिल्कुल सूक्ष्म अप्रोच टू डायग्नोसिंग, जांच करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए ओबेसिटी, अल्टीमेटली इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ आउटकम। लास्ट में क्या करेगा ये, इवेंचुअली पब्लिक हेल्थ आउटकम को अच्छा कर देगा। क्या रिजल्ट रहेंगे इसके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा जिससे आप रेगुलर बने रह सकते हैं अपने जो प्रिपरेशन के लिए। और हैप्पी रिपब्लिक डे, और बने रहिए चैनल पे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय। Press the bell icon, hit the like button also. Let's get started beginning with the first word of the day. The first word is suffered. Suffered is a verb, its Hindi meaning is ले चलना, guide, convoy, असर. Example of this word, it was her duty to shepherd all of them safely. यह उसकी ड्यूटी थी उनको ले चलना, गाइड करना सेफली. I have created a trick for this word, shepherd. shepherd होता है जो भेड़ों को चराता है, चारवाहा, चराने वाला, चारवाहा. तो ये भेड़ों को ले चलता है, जो बंदा भेड़ चराता है, ले चलना, ये अपने साथ लेके चलता है. इसका मीनिंग ये भी हो सकता है शेफर्ड का, ले चलना, गाइड करना, असर करना. एंड द सेकेंड वर्ड इज amenable. Amenable is a adjective, its Hindi meaning is सहज. Compliant, tractable means जिसको ट्रैक्ट किया सांस के, कंप्लाइंट कर सके, सहज है जो, जिसको इजीली से चीज़ें बताई जा सकें और वो कर ले चीज़ों को. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, he tried so many methods to make city amenable. उसने बहुत सारी ट्राई की सिटी को एमिनेबल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, मीन्स वहाँ पे चीज़ें सब इजी हो जाएं करना. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, आमीन. इसके आगे, आमीन के आगे ये भी एल और लगा दिया तो एमिनेबल हो गया. आमीन मीन्स ये एक रिचुअल्स रहता है, या कहो तो उर्दू में जैसे मोमडम जो कास्ट या धर्म से, रिलीजन से आदमी है, वो आमीन बोलते हैं. तो आमीन जो बंदा कहता है वो आमीनेबल होता है, मतलब उसको सहज होता है, वो उसको कुछ भी काम बोल दो कर लेगा, वो इजी वे में लेता है चीज़ों को, सहज होता है.
And the third word is instinct. Instinct is a noun. Its Hindi meaning is parvarti, natural ability, inherited. Example of this word: seeing the baby cry. By mistake I have written cry twice. Please ignore this cry. Seeing the baby cry aroused her all maternal instinct. बेबी को क्राई करते देखकर उसके मैटरनल जो मातृत्व के प्रवृत्ति जाग गई. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड इंस्टेंट. इंस्टेंट मतलब होता है मीन्स यू आर एबल टू डू द वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इमीडिएटली. इंस्टेंट, ये इंस्टेंट नहीं है, इंस्टिंक्ट है. इंस्टिंक्ट मतलब जो आपके बाय बर्थ से चीज़ है आपको, या इनहेरेंट है, इंस्टिंक्ट है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये इंस्टेंट नहीं है, इंस्टिंक्ट है, आपके बाय बर्थ है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स so that they can get benefited, and try to utilize these words in your conversation. Definitely that will help for you competitive exam also, and you will find you're confident in front of the people while speaking English, because you are using some advanced word. And what I have observed, whenever we are speaking in English, we are not finding words. But friends, I have created near about the 97 video of the vocabulary. If you